कितने भारी संख्या में उम्मीद है कि कितने सारे लोग आ सकते हैं? हजारों की संख्या में आएंगे और ये ग्राउंड है, इसे उम्मीद है कि ये ग्राउंड में हम लोग को जगह लगभग कम पड़ जा सकती है। सभी को झारखंडी जोहार, नमस्कार। मैं यशवंत कुमार, आप देख रहे हैं बदलेगा झारखंड। आज केरेआड़ी कृषि फार्म मैदान में हम उपस्थित हैं और आप जो देख सकते हैं ये जो टेंट लगाया जा रहा है, मैं आप सभी को बता दूं कि टाइगर जयराम महतो 8 सितंबर 2024 को केरेआड़ी कृषि फार्म मैदान में आने वाले हैं और उसी की तैयारी में अभी पूरा बहुत सारे लोग, कार्यकर्ता लोग अभी आए हुए हैं और यहाँ पे पूरा कार्य करवा रहे हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि क्या है, कब आने वाले हैं, कितने तारीख को पहुँचेंगे, कितने समय में पहुँचेंगे और क्या बदलाव लाना चाहते हैं झारखंड में, क्या सुधार करना चाहते हैं। इन सारी चीज़ों से मैं आपको रूबरू करवाता हूँ, तो हमारे साथ बने रहें। मैं सामने से आपको स्टेज के सामने ले चलता हूँ। देख सकते हैं बहुत ही भव्य स्टेज बनाया जा रहा है, बहुत ही बड़ा पंडाल भी बनाया जा रहा है। लगभग बताया जा रहा है कि कम से कम 20,000 से 30,000 लोग आएंगे, लेकिन क्या 20 से 30,000 में यहाँ पे इतने सारे लोग जुट पाएंगे या नहीं जुट पाएंगे, यह भी देखने लायक होगा। लेकिन जो ये आप देख सकते हैं, जो इतने बड़े स्टेज जो बनाया जा रहा है, साथ ही साथ इतना बड़ा जो पंडाल बनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि टाइगर जयराम महतो के चाहने वाले बहुत सारे लोग हैं। यह पंडाल दर्शा रहा है कि लगभग हमको जनसंख्या के मामले में अगर बताया जाए तो केरेआड़ी में 16 पंचायत है और 16 पंचायत के अगर हर एक गांव से, हर एक पंचायत से अगर 1-1 हजार लोग भी अगर आते हैं तो 16,000 लोग आएंगे। और उनके साथ मैं बता दूं कि टाइगर जयराम महतो के साथ और भी केंद्रीय सक्रिय सदस्य लोग भी आएंगे। हो सकता है देवेंद्र नाथ महतो भी आएंगे, हो सकता है संजय मेहता भी आ सकते हैं। और मैं आप सभी को बता दूं कि मजबूल खान भी यहाँ पे आ रहे हैं और कर्मा महोत्सव भी यहाँ पे होगा। कर्मा महोत्सव का कार्यक्रम भी होगा। मजबूल खान बहुत ही अच्छे सिंगर हैं, बहुत ही अच्छे प्रेजेंट करते हैं, गाने को प्रेजेंट करते हैं। साथ ही साथ झारखंड को बचाने के लिए अभी जेबीकेएस से जुड़े हुए हैं, संगठन से जुड़े हुए हैं और जयराम महतो को पूरे झारखंड में लाने का जो बदलाव महासंकल्प जो है वो हर जगह लाया जा रहा है। केरेआड़ी और बड़का गांव में भी टाइगर जयराम महतो 8 सितंबर 2024 को आने वाले हैं। तो आइए हम यहाँ के जो प्रखंड अध्यक्ष हैं उनसे जानते हैं कि कैसी तैयारियां चल रही है और क्या आगे का प्लान है। तो हमारे साथ केरेआड़ी प्रखंड के अध्यक्ष जो हैं, मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप दर्शकों को हमारा बता दें कि आप कौन से पद पे हैं और कैसे कार्य कर रहे हैं। सबसे पहले आपका चैनल के जितने भी दर्शक होंगे उनको सबसे पहले झारखंडी जोहार करेंगे हम। और मेरा नाम संतोष कुमार महतो हुआ, मैं केरेआड़ी प्रखंड अध्यक्ष हूँ। और ये हमारी जयराम दादा की सभा के लिए जो तैयारी चल रही है वो हम लोग पुरजोर तरीक़ा से कर रहे हैं, ताकि ग्राउंड में हम लोग को काफ़ी बड़ा है और बहुत पूरा केरेआड़ी क्षेत्र को जनता के लिए हम लोग ये व्यवस्था कर रहे हैं ताकि अच्छा से हम लोग प्रोग्राम को सफल बना सकें। और पूरा जनता से अपील है हम लोगों के कि जयराम दादा का विचारधारा जो है झारखंड के लिए, उनको आके सभी सुने। कितने भारी संख्या में उम्मीद है कि कितने सारे लोग आ सकते हैं? हजारों की संख्या में आएंगे और ये ग्राउंड है, इसे उम्मीद है कि ये ग्राउंड में हम लोग को जगह लगभग कम पड़ जा सकती है। ऐसा नहीं कि बड़का गांव में भी कार्यक्रम हो रहा है, केरेआड़ी में भी कार्यक्रम हो रहा है, तो ऐसा नहीं हो जा रहा है कि दोनों जगह लोग बट जा रहे हैं? ये तो है कि जैसे कि एक जगह कहीं प्रोग्राम होता तो ये जगह तो बहुत कम पड़ जाता है। हाँ। लेकिन ये है बड़का गांव है कि बड़का गांव के लोग कुछ वहाँ रह जाएंगे और वहाँ के कुछ लोग चाहेंगे कि जब मेरा टाइगर दादा यहाँ आ ही रहे हैं तो हम लोग यहीं सुन लेंगे उनका विचारधारा को। लेकिन मैं जनता से, वहाँ की भी जनता से अपील करूँगा कि हम लोग के इस क्षेत्र का जो समस्या है उनके बारे में भी जानकारी ले आप लोग। केरेआड़ी का समस्या कुछ अलग हो सकता है और बड़का गांव में कुछ अलग हो सकता है, लेकिन हर जगह की समस्या अलग अलग होती है। तो केरेआड़ी के लोग से और बड़का गांव के लोग से हम ये उम्मीद करेंगे कि यहाँ की समस्या की भी जानकारी लेने की आप लोग प्रयास करेंगे और वहाँ की जनता भी यहाँ के सुनने के काम करेंगे। हम लोग यहाँ से भी प्रयास करेंगे कि सभी साथी जितना भी हैं, सिर्फ बड़का लोग, हम लोग भी जाके वहाँ की जयराम दादा के बड़का गाँव के विचारधारा को क्या बताते हैं उसको भी हम लोग सुनने के लिए तैयार रहेंगे। इस तरह के कार्यक्रम जो हर एक जगह पे सभा हो रही है, क्या इससे कुछ बदलाव होने वाला है झारखंड में? बहुत बड़ी बदलाव होगा। हमारे झारखंड में पूरा असर किया है जयराम दादा का विचारधारा, और जयराम दादा का विचारधारा आप देख ही रहे हैं कि झारखंड में कितना बदलता दिख रहा है। बड़ा बड़ा पार्टी हो या बड़ा बड़ा नेताओं को पूरा हिल जा रहे हैं उनका विचारधारा से, और उनके आगे भी किसी को टिकने के उम्मीद नहीं दिख रहा है।
तो उम्मीद है कि झारखंड बदलेगा 2024 में और दिखेगा भी। इस तरह के कार्यक्रम से आपको लगता है कि इस बार टाइगर जयराम महतो मुख्यमंत्री बन सकते हैं? जिस प्रकार से अभी देखा जा रहा है हम लोग के झारखंड में, जिस प्रकार से अभी देखा जा रहा है उस प्रकार से तो निश्चित है कि हम लोग के टाइगर दादा मुख्यमंत्री पर बैठेंगे, मुख्यमंत्री के पद जरूर ग्रहण करेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। देखिए, मुख्यमंत्री पद बनने के लिए 41 सीट अनिवार्य है। 41 सीट बहुत जरूरी है और इसमें झारखंड में हम लोग को जिस प्रकार से भी लहर चल रहा है, जिस प्रकार से एक लोकसभा चुनाव में मोदी का लहर चलता है, चल रहा था, उस प्रकार से भी हम लोग के झारखंड में भी सिर्फ जयराम दादा का ही लहर चल रहा है। इनके आगे भी किन्हीं को मतलब कोई टिक नहीं पा रहे हैं। तो अवश्य कि 41 सीट क्या हम लोग चाहेंगे तो झारखंड में जिस प्रकार से लहर हम लोग दे रहे हैं उस प्रकार से 50 के लगभग आसपास आ जा सकते हैं। 50 भी प्लस आ सकते हैं। अगर 81 विधानसभा सीट से अगर जयराम महतो अपने उम्मीदवार को उतारती है तो कहीं ना कहीं 50 सीट हम लोग आप लोग मतलब कि लाने में सक्षम हो जाएंगे। अगर कम सीटों में उतारती तो? कम सीटों में देखिए, अभी जयराम दादा का जो पहले आया था हल्का सा घोषणा हुआ था, हम अपने से खुद से बोले थे तो 65 सीट के बारे में बात किए थे। धीरे धीरे हो सकता है कि वो ये भी बोले थे कि अगर भी कहीं और मजबूती दिखते तो हम लोग सीट उस अनुसार बढ़ाएंगे। तो हो सकता है कि 81 पे ही पूरा जा सकता है, अभी कहा नहीं जा सकता है ये कि कितना जाएंगे से। जितना में भी 65 में मान लीजिए, जहाँ जहाँ मजबूती दिख रहा है हम लोग का वहाँ पे टिकट की घोषणा की तैयारी हो रहा है। बाकी जीत की है तो जनता जनार्दन की बात है। एक सवाल और हमारा आपसे रहेगा कि देखिए, लोकसभा चुनाव में थोड़ी सी हम लोग चूक कर या आप लोग चूक ये कर गए थे कि जो उम्मीदवार थे उनको थोड़ा सा लेट से उतारे थे। कहीं ना कहीं विधानसभा में भी ये देखने के लिए मिल रहा है कि अभी तक तय नहीं हुआ है कि कौन हमारा उम्मीदवार होगा, बड़कागांव विधानसभा से हो या फिर किसी भी क्षेत्र से हो। अभी तक कोई भी कैंडिडेट का नाम सामने नहीं आया है। तो क्या ये गलती भारी पड़ सकती है आप लोगों के ऊपर? नहीं, इस अबर जो इस चुनाव हो रहा है पूरा झारखंड का जो विधानसभा चुनाव हो रहा है अबर, लोकसभा को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं कि हम लोग बहुत लेट से प्रत्याशी को उतारे थे हम लोग, और इस चुनाव में लेट कोई देरी नहीं होगी और कुछ दिनों को बाद ही देखने को मिल जाएगा कि कहीं कहीं विधानसभा धीरे धीरे हर एक विधानसभा में प्रत्याशी का घोषणा हो जाएगा। तो अभी जो इतना सारा देख रहे हैं कि बहुत बड़ा पंडाल लगाया जा रहा है, जयराम महतो के पास इतना फंडिंग नहीं है कि इतने बड़े कार्यक्रम इतना भयानक तरीके से कर सके, तो कहाँ से इतना सारा पैसा आ रहा है? देखिए दादा, हम लोग इस प्रोग्राम से पहले भी एक सभा किए थे। अब बोलिएगा कि ये इतना बड़ा पंडाल कैसे बन रहा है, तो ये जनता और जनार्दन का एक दुआ है कि सभी लोग टाइगर दादा के विचारधारा में जुड़े हैं और सभी लोग जितना भी सहयोग बनता है सभी जनता का सहयोग होता है। और इस सहयोग से लग रहा है जो टेंट है उस सहयोग सभी जनता के द्वारा किया गया है। जो हमारे केराड़ी प्रखंड टीम भी है उनका भी बहुत सराहनीय है कि हम लोग बैठक के माध्यम से सभी जनता से हम लोग सहयोग के लिए मांगे हैं और सभी लोग सभी लोग है कि कुछ ना कुछ सहयोग दिए हैं, जिसके माध्यम से हम लोग को ये जितना बड़ा पंडाल बन रहा है इसे बनाने में हम लोग को काफ़ी आसानी हो रही है और आगे भी होगी। हम लोग के इसी प्रकार से जनता जनार्दन का दुआ होते रहेगी और हम लोग ऐसा प्रोग्राम हमेशा रहेगा। और हम ये भी अपील करेंगे सभी जनता जनार्दन को आपका चैनल के माध्यम से, यदि कोई सहयोग करना चाहेंगे इस सभा में तो सब कर सकते हैं। फ़ोन पे के माध्यम से भी कर सकते हैं लोग, या तो फिर फ़ोन पे स्कैनिंग होता है बारकोडिंग, उसका भी माध्यम से कर सकते हैं लोग और बहुत लोग कर भी रहे हैं। और सभी से अपील करेंगे कि सभी लोग कीजिएगा तो अच्छा रहेगा, ताकि दादा के विचारधारा के रफ्तार जो है से और तेज़ी हो हमारे क्षेत्र में, पूरा झारखंड में, जो ताकि हर जगह तक पहुंच सके, क्योंकि ये जनता का ही विचारधारा एक प्रकार से है। और एक बोलिएगा कि कहाँ से हुआ है ये, तो दादा पास एक खुद हैं कि वो हम ही लोग जिस प्रकार से हम लोग हैं मिडिल फैमिली, उस प्रकार से दादा भी मिडिल फैमिली हैं। उनका कोई योगदान नहीं होता है इसमें कि हम लोग को ये बड़ा बड़ा टेंट लगाएं या बड़ा बड़ा सभा करवाएं। दादा का एक ही अपील रहता है कि जिस प्रकार से होता है कभी भी आप लोग देखे होंगे कि कभी स्कॉर्पियो में चढ़ के भाषण देते हैं, जहाँ स्टेज नहीं बना रहता तो स्कॉर्पियो में ही दे देते हैं। अगर ये स्टेज हल्का सा नॉर्मल भी पड़ता है देखते हैं कि उनका जनसभा में देखिएगा कि बहुत लोग हैं कि
उनका दीवाना रहते हैं दादा का, तो सभी लोग साथे चढ़ जाते हैं तो हुड़दंग हो जाता है कि स्टेज में तो दादा छोड़ भी देते हैं स्टेज और गाड़ी में चढ़ जाते हैं। और उनका धूप रहे या पानी रहे कोई उनको मतलब नहीं रहता, स्टार्ट हो जाते हैं तो स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, बाकी जो बन रहा है वो सारा ऐसे जनता का एक सहयोग है और उस सहयोग से बन रहा है हम लोग का पंडाल। और देखा जाए तो देखिए बीजेपी हो या कांग्रेस हो, उनके पास फंडिंग है, इसके वजह से देखते होंगे कि जब भी बीजेपी का प्रोग्राम हो या जब कांग्रेस का प्रोग्राम हो तो बहुत बड़ा जनसैलाब भी होता है, बहुत सारे सुविधाएं भी होती है। तो क्या यहाँ की जो जनता है आएंगी तो क्या उनको कुछ सुविधा दे पाएंगे आप लोग, या फिर ऐसा ही लोगों को आप वापस भेज देंगे? देखिए, हम लोग के माध्यम से एक टारगेट लिया गया है कि जिस प्रकार से जनसंख्या आने का उम्मीद लगाया गया है उस प्रकार से हम लोग महिलाओं के लिए लगभग सुविधाजनक जो भी हो पा रहा है हम लोग से कर रहे हैं। बाकी हमको तो लगता है इस ग्राउंड पूरा फुल हो जाएगा। हम लोग ये जो टेंट छाँ के लिए कर दें, फिलहाल तो हम लोग छाँ के लिए ही कर रहे, ऊपर टेंट लगा दे रहे हैं ताकि महिलाओं के धूप से राहत हल्का सा मिले। और बाकी जनसंख्या तो भीड़ रहेगी दादा, लेकिन इसमें है कि जो भी हम लोग कर पा रहे हैं वो कर दे रहे हैं। बाकी लोग दादा को ये नहीं देखते हैं कि धूप है कि बरसात है, लोग ऐसे भी सुनने के लिए तैयार रहते हैं। और यहाँ की जनता से भी हमें उम्मीद है कि पूरा लोग सेवा के लिए इतना तत्पर नहीं रहेंगे कि हम लोग के बैठ के मिलेगा या फिर छाँव में हम लोग के मिलेगा तो सुनेंगे। यहाँ की जनता सब दादा का विचारधारा को सुनने के लिए बेताब हैं और सभी लोग सुनेंगे, पूरा ग्राउंड फुल रहेगी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप देख सकते हैं प्रखंड अध्यक्ष महोदय जो संतोष जी हैं, उनका कहना है कि इस बार के चुनाव में कुछ बदलाव होने वाला है और झारखंड में एक नए मुख्यमंत्री का जो टाइगर जयराम महतो है वो कुर्सी को ग्रहण करेंगे। या देखने लायक होगा कि क्या टाइगर जयराम महतो कुर्सी को जो है, जो हेमंत सोरेन जो अभी वर्तमान में सरकार जो है, क्या वो अपनी कुर्सी बचा पाती है या नहीं बचा पाती है, यह भी देखने लायक होगा। और ये जो अभी आप देख सकते हैं जो केराड़ी कृषि फार्म मैदान में जो ये टेंट जो इतने सारे जो लगाया जा रहा है, भारी संख्या में उम्मीद है कि यहाँ पे दर्शक आएंगे और जयराम महतो की विचारधारा से अवगत होंगे। और कहीं ना कहीं इसी सभा से हो सकता है कि बड़कागांव में भी बदलाव होगा, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो पिछले 15 साल से कांग्रेस का कह सकते हैं कि कब्जा है, कांग्रेस भारी है। लेकिन इस बार हो सकता है कि इस बार जेल कैंप कहीं ना कहीं भारी पड़ेगी। हमारे साथ एक और सहयोगी है, JBKSS के एक और कार्यकर्ता है, हम इनसे जानते हैं कि अपनी विचारधारा क्या कहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सबसे पहले आपका जो चैनल है, सबसे पहले जोहार, झारखंडी जोहार। और जितने भी आपको चैनल में जो जुड़े हुए हैं सबको जोहार। और जी बड़कागांव क्षेत्र से जितने भी है मेरा के बोलते लोग हैं उन लोग को मेरी झारखंडी जोहार। मेरा नाम अनिल कुमार मुंडा हुआ और मैं एक किराड़ी प्रखंड का संगठन मंत्री हूँ। सबसे पहला हमारा सवाल यह है कि आप देख सकते हैं कि कृषि फार्म मैदान में इतना बड़ा टेंट लगाया जा रहा है, जी सर। उम्मीद है कि इतने सारे दर्शक आ पाएंगे? आप देख लीजिएगा, ये क्षेत्र केरेडारी प्रखंड का एरिया है। आप प्रखंड में हमारे चारों ओर कंपनी बैठी है, जैसे कि आप देख लीजिए चट्टी बेरिया टू, केडी मैंस और पकड़ी परवाड़ी, ये बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र में आती है। आप कुल मिला के यहाँ के जो कंपनी के जिस तरह के रैया है वो सभी जनता ने नकोशित है। उसी तरह से जब हमने टाइगर जयराम महतो को ये विस्थापन के लिए आवाज़ उठाएं तो उम्मीद करता हूँ क्षेत्र को ही ये क्या, आप जानते हैं कि हमारा केरड़ी प्रखंड में 16 पंचायत है। ऐसा 16 पंचायत, एक पंचायत कम से कम 5,000 का जनसंख्या रहता है। अगर नहीं छोड़कर एक पंचायत में 1,000 भी आती है तो मेरा 16,000 पब्लिक आएगी। तो बेफिक्र आपसे उम्मीद करते हैं, हम लोग आशा भी करते हैं हर पंचायत से कि 1,000 व्यक्ति वहाँ से निकलेंगे। जैसे आप बोले कि 16,000 आ जाएंगे, अगर एक पति और पत्नी भी आती है तो 16 दिन 32,000 आ जाएंगे, तो क्या इस मैदान में अट पाएंगे? अब रही बात देखिए 16,000, आप ग्राउंड की चारों को देख लीजिए कि ग्राउंड कितना एरिया में है। एक कृषि फार्म मैदान ऐतिहासिक मैदान कहा जाता था और यहीं कई बड़ी सभा हुई है। आज हम लोग कहते हैं कि 32,000 जो बिल था, हर महिलाओं, सबसे पहले कि पुरुष छोड़ दिए, महिलाओं को जुनून है कि जयराम को भाषा सुना जाए। और जयराम ऐसी भाषा उठाता है जो माटी की बात करता है। आज पूरी इसी तरह से इतिहास हम लोग कई बार हमारे बिरसा मुंडा जी आवाज़ उठाएं, तिलका मांझी उठाएं, और हमारा क्या बोलते हैं गाँव क्या बोलते हैं शिबू सोरेन भी आवाज़ उठाए थे झारखंड के लिए। उसमें धीरे धीरे जुड़ते गया। इसी तरह से आशा है कि जयराम को जो बात है उस बात पर मैच करता है कि झारखंड में कुछ हक अधिकार की बात होना चाहिए। तो यहाँ से उम्मीद करता है कि महिलाओं टूट पर के आएंगी और महिला को लगता है कि सबसे ज़्यादा महिला की जनसंख्या रहेगा। और मैं आशा भी करता हूँ, प्रखंड संगठन मंत्री को होता है कि महिलाओं से निवेदन भी करता हूँ कि आप लोग भी आइए और जयराम की भाषा सुनिए। सबसे पहला देखा जाए तो लोकसभा में भी हर लोग यही कह रहे थे कि गिरिडीह से जयराम महतो सीट निकाल रहे हैं,
और कहीं ना कहीं चूक हो गई जो आज चुनाव हार गए हैं। जी जी जी। तो क्या वो दोबारा उसी गलती को अपनाएंगे या फिर कुछ बदलाव अब देखिए करेंगे? दादा, अब लोकसभा की बात आ गई। अब लोकसभा में कोई गलती, देखिए अब हम लोग नई पार्टी है, पार्टी नहीं तो बोलते एक संगठन थे। आज हम लोग लोकसभा के बाद में संगठन के पार्टी, मतलब पार्टी के रूप में आए हैं। उस संगठन में हम लोग चुनावी दौर में आए हैं तो हम लोग 3.5 लाख वोट लाए हैं, बहुत वोट लाए हैं। जैसे कि अभी बहुत ऐसे क्षेत्र में लोकसभा लड़े जो 1,50,000 का 5,000 तक वोट नहीं लाए हैं। आप जान सकते थे, हम लोग पहली बार वोट लड़े हैं। अगर 3.5 लाख लाए हैं तो विधानसभा लगे तो विधानसभा ज़्यादा कम से 70,000 से 80,000 वोट चाहिए, और हम लोग 70-80,000 वोट हर पंचायत विधानसभा में दिख रही है। तो मैं आशा करता हूँ सभी वोटर दाताओं के, जनदाताओं को कि इसी तरह से बरसात दिखाइए और सपोर्ट करिए जेल गेप को। अगर कोई आपके संगठन से या आपके पार्टी से कोई ज्वाइन होना चाहते हैं, 8 सितंबर को जो यहाँ पे प्रोग्राम रखा गया है, जी सर। अगर उसमें कोई ज्वाइन होना चाहते हैं तो उनके लिए क्या प्रक्रिया है? अब सबसे बड़ी प्रक्रिया कुछ नहीं दादा, मेरा पार्टी माटी के पार्टी है। जो ज्वाइन करना चाहते हैं उस सबके लिए हम धन्यवाद देते हैं, जोहार करते हैं कि जराम को विचार को सुन के आप लोग आकर्षित हुए हैं। आप लोग को वेलकम है। हम लोग को जहाँ तक चलेगा आप लोग को स्वागत करेंगे, और जो हम से त्रुटियाँ होगा आप लोग माफ़ी करिएगा, ठीक है। लेकिन आप लोग अगर जाना चाहते हैं तो बिल्कुल कृषि फॉर्म मैदान में 8 तारीख को प्रोग्राम हो रहे हैं। आप लोग बढ़ चढ़ के भाग लीजिए और जराम दादा को मजबूत करिए हाथ। तो हमारे साथ जुड़े रहे इसी तरह के खबरों के लिए। कैमरामैन बाबू यशवंत के साथ मैं यशवंत कुमार, धन्यवाद।